ओम शांति। आज बाबा के 31 अक्टूबर 21 के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज तारीख है 15/11/89। आज विश्व के सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार की इच्छुक होते हुए भी हिम्मतहीन और शक्तिहीन हो चुकी हैं। ऐसी निर्बल आत्माओं पर उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे ही निमित्त हो। तो ऐसे पर उपकारी बच्चों को बाप दादा आज देख रहे हैं। फिर बाबा आगे प्रश्न करते हैं कि आप पर उपकार की पुकार सुनाई देती हैं या फिर स्व उपकार में ही बिजी रहते हैं। उपकार हमेशा सच्चे दिल से होता है। दिमाग एक स्थूल चीज़ है, दिल एक सूक्ष्म चीज़ है। कोई भी स्नेह चाहेगा तो दिल से चाहेगा। इसीलिए कहते भी हैं सच्चे दिल से बाप को याद करो, सच्चे दिमाग से बाप को याद करो, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। सच्चे दिल पर साहिब राजी ऐसा कहा जाता है, सच्चे दिमाग पर साहिब राजी ऐसा कभी नहीं कहा जाता है। तो हमेशा गायन दिल का होता है, दिल से ही सब कुछ बाप को भी राजी किया जा सकता है। विशाल दिमाग होना भी एक विशेषता है, क्योंकि दिमाग वाले पॉइंट बड़ी अच्छी रिपीट कर सकते हैं, पर पॉइंट या बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर हो जाते हैं, जबकि दिल से याद करने वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले साहिब को राजी करने के कारण और सच्चाई सफाई होने के कारण तथा सच्चाई की शक्ति होने के कारण समय प्रमाण उनका दिमाग युक्त और यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है, क्योंकि उसने बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी कर लिया है। तो ड्रामा अनुसार समय प्रमाण सही टचिंग उनके दिमाग को आती है। तो दिल वाले बच्चे को सही टचिंग की और सही समय पर टचिंग आने के कारण सही रास्ता भी मिल जाता है। तो चेक करो कि दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ या सच्चे दिल से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर दिमाग तक ही लगता है और दिल से सेवा करने वाले का तीर दिल तक लगता है। जैसे आजकल बहुत अच्छी भाषण करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, सुंदर किस्से सुनाते हैं। ऐसे स्थापना के समय के पहले ग्रुप वालों की भाषा ऐसी नहीं थी, फिर भी सबको दिलाराम के नज़दीक लाने के निमित्त बन गए। उनकी भाषा नैनों की भाषा थी, रूहानी भाषा थी, गुलाबी या मिक्सचर वाली भाषा थी। फिर भी कांटों से फूल तो बन ही गए, कांटों से गुलाब बन ही गए। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की होती है। एक विशाल दिमाग से सोचते हैं कि त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना तो बहुत हो गया, थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी रहती है, तो इस हिसाब से मैं तो इतना ठीक ही हूँ, ऐसे अलबेलेपन के चश्मे पहन लेते हैं। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। वह है सच्चे दिल वाले। सच्चे दिल वाले बाप को जो पसंद है वैसे ही संकल्प, बोल और कर्म करते हैं। यथार्थ चश्मे वाले बाप और आपको ही देखते हैं, किसी दूसरे और तीसरे को नहीं देखते हैं। बस सिर्फ मुझे बदलना है, मुझे बदलकर एग्जाम्पल बनना है, इसी धुन में रहते हैं। वैसे दुनिया में मानव जीवन में मुख्य दो बातें होती हैं, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग दोनों का ठीक होना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए तो सच्ची दिल भी चाहिए। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसीलिए सदा यह चेक करो कि सच्चे दिल से साहिब को राजी किया है या सिर्फ अपने मन को या कुछ आत्माओं को ही तो राजी नहीं किया है। तो सच्चे दिल पर साहिब तब राजी होता है जब हम सच्चाई से दिल से चलते हैं, स्नेह से चलते हैं। और साथ ही बाबा ने पर उपकारी बनने के लिए भी कहा, सीमित होकर
केवल स्व में बिजी नहीं रहना है, बाबा ने कहा। तो अभी बाबा के इस शब्द में हम सब सुनते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राज्य कैसे हो सकता है। अव्यक्त मूल्य का टाइटल है फिर से सच्चे दिल पर साहिब राज्य। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ परोपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार की इच्छुक हैं, स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे ही निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती हैं या फिर स्व उन्नति में ही बिजी रहते हैं। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते हैं। बाबा विश्व राज्य अधिकारी बच्चों की निशानी बताते हैं कि वो केवल सीमित नहीं होंगे, वो स्व उपकारी नहीं बनते हैं, लेकिन पर उपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, यह वर्णन करने के अभ्यास की बात है। तो दिमाग और दिल दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिलवाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है और दिल सूक्ष्म होता है। बोलचाल में सदैव यह बातें कहते हैं कि सच्चे दिल से कहते हैं, सच्चे दिल से बाप को याद करो। यह कभी नहीं कहते हैं कि सच्चे दिमाग से बाप को याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता है। विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है और इस विशेषता से ज्ञान के पॉइंट भी अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट यानी कि बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज तो कभी मेहनत से बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होंगे, लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु रूप बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण और बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो। बाबा कहते हैं बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में चाहे दिमाग इतना दुनिया के हिसाब से इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति के समय प्रमाण उनका दिमाग युक्तियुक्त और यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा, क्योंकि यथार्थ कर्म बोल और संकल्प हैं वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएंगे। मतलब बाबा के कहने का भाव ये है कि जो दिल वाले बच्चे हैं भले दिल से कार्य करते हैं, लेकिन समय पर बाबा उन्हें दिमाग के हिसाब से अच्छी टचिंग दे देते हैं, यथार्थ और युक्तियुक्त टचिंग देते हैं, जिससे उनका कार्य सहज ही पार हो जाता है। क्योंकि उसका कारण बताते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को उसने राजी किया हुआ होता है, जिसने भगवान को राजी किया। कितनी बड़ी बात है कि जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। बाबा ने कहा भगवान को राजी कर लेना यानी स्वयं को राजयुक्त और युक्ति युक्त बना लेना। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ या सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों के भी दिमाग तक लगता है और दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा
पहला ग्रुप सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही? शुरू के 14 सालों में जो पहला ग्रुप निकला दादियों का, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो पहला कोर यानी पहला ग्रुप सेवा वाला जो निकला उसकी विशेषता क्या रही? कोई भाषा या भाषण की विशेषता नहीं थी। बाबा ने कहा कोई इतना प्रभावशाली भाषण करने वाला नहीं था, अपनी भाषा से अपना प्रभुत्व दिखाने वाला कोई नहीं था। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ सुनाते हो, किससे भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा नहीं थी। लेकिन क्या था? बाबा ने कहा भाषा इतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन कुछ था ऐसा जिससे सब उनके प्रभाव में आ गए। तो वो क्या था? बाबा आगे बताते हैं कि उनकी विशेषता क्या थी। सच्चे दिल का आवाज़ था, इसीलिए दिल का आवाज़ अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बना। आवाज़ में सच्चाई थी, सच्चाई की शक्ति होने की वजह से अनेक आत्माओं को बाप दादा के करीब ला दिया। भाषा गुलाबी मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा बल कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गई। बाबा ने कहा भले भाषा इतनी अच्छी नहीं थी या रूहानी भाषा थी या तो बाबा ने कहा मिक्सचर वाली भाषा थी, फिर भी बाबा ने कहा कांटों से गुलाब तो बना ही दिया। वह पहले पूर्व के सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है। बाबा ने कहा पहला ग्रुप जो निकला और अभी के वर्तमान की वृद्धि को देखें, दोनों को चेक करें तो दोनों की तुलना की जाए तो अंतर बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। बात मेजॉरिटी की होती है। दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई दिल वाले हैं, लेकिन माइनॉरिटी है। बाबा ने कहा दूसरा तीसरा ग्रुप निकला, लेकिन उसमें दिल वाले बच्चे कम थे। पहले निकले वो पूरे दिल वाले थे। दूसरा और तीसरा ग्रुप बाबा ने कहा माइनॉरिटी कम था। बाबा कहते हैं आदि की पहेली अब तक चल रही है। कौन सी पहेली? मैं कौन हूँ? अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ। पहले हल करना तो आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हैं। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे वैसे हैं, इसलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका अलबेलेपन का चश्मा होता है। हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। बाबा कहते हैं बहुत सारा त्याग कर लिया या बहुत सारी सेवा कर ली कि अब तो परिवर्तन हो चुका है, ऐसे अपने आप को समझ लेते हैं। इन आत्माओं से मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इतना करना तो कोई सहज नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है, इस हिसाब से मैं तो ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। दूसरा है स्वोन्नति का यथार्थ चश्मा, वह है सच्चे दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? बाबा कहते हैं जो सच्चे दिल वाले होते हैं वो क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद हैं, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप को और आपको देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्या करना है वो नहीं देखते हैं। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं। बाबा ने कहा दूसरे के बदलने की वेट नहीं करेंगे, स्वयं को बदलेंगे। या 80% में मैं बदलूं, 20% वह बदलें, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत भी है जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन अर्थात अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि।
वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों का ठीक होना जरूरी है। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए तो सच्ची दिल भी चाहिए। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसीलिए सदा यह चेक करो कि सच्चे दिल से साहिब को राजी किया है या सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को ही राजी तो नहीं किया है। सच्चे साहिब का राजी होना, इसकी बहुत सारी निशानियां हैं। इस पर मनन कर रूह रेहान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। बाबा ने होमवर्क दिया कि सच्चे दिल पर साहिब राजी उसकी क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। उस पर बाबा ने कहा मनन करके रूह रेहान करो और पॉइंट निकालो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाद में बाबा इसकी बातें सुनाएंगे। इससे पहले बच्चे मनन चिंतन करके उसके पॉइंट्स को निकालें। अच्छा, आज टीचर्स बैठे हैं। टीचर्स भी ठेकेदार हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका लिया है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो करना ही है। ऐसा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते। मधुबन भूमि में कैसे भी आत्मा क्यों बदल जाती हैं। सुनाते तो सेंटर पर भी हूँ, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं और स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसीलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना अर्थात बदल करके दिखाना। समझा। सदा सर्व आत्माओं के प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से साहिब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है। दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है। दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसीलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा कहते हैं। जहाँ एक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है। अगर दूसरे को देखो, दूसरे को याद किया तो दो में एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब जगह सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद या दुआएं भी नहीं मिलती हैं, इसीलिए फिर मुश्किल हो जाता है। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर कितना स्नेह होता है। वह तो अल्पकाल के स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं
अनेक जन्म साथ रहेगी, तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हैं। अपनी यह जीवन मीठी लगती है ना? बाबा पूछ रहे हैं, ये ब्राह्मण जीवन मीठी लगती है ना? कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? सोचते हो संगम पर कब तक चलेगा? शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते हैं। फिर बाबा ने डॉट डॉट लगा दी है, यानी बहुत सारी कंप्लेन या फरियाद हो सकती है। इससे परेशान तो नहीं होते हैं ना? बाबा ने कहा ये सारी बातें तो होती ही हैं, इससे परेशान होने वाले तो नहीं हो जाते हो। यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है, प्राप्ति की जीवन यह है। फिर तो प्रारब्ध भोगने की जीवन है, कम होने की जीवन है, अभी बढ़ने की है। बाबा ने कहा अभी बढ़ने की भी है। 16 कला संपन्न अभी बनते हैं। 16 कला अर्थात फूल। यह जीवन अति प्यारी है, ऐसे अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग होते? बाबा पूछ रहे हैं, ये ब्राह्मण जीवन प्यारे लगते हैं, अच्छे अनुभव होते हैं, या फिर तंग हो जाते हैं? तंग होकर यह तो नहीं सोचते हैं कि अभी तो चले। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है, लेकिन तंग होकर नहीं जाना है। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है, और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शांत से जाएंगे। बाबा कहते हैं एडवांस पार्टी में जाना है तो शांत से जाओ, बाकी तंग होकर कभी नहीं जाना है। सेवार्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो ना? जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वह क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे तमो प्रधान तत्वों से ही पैदा हुए हैं, तो उसमें सतो प्रधानता फिर कैसे आ सकती है? वो तमो प्रधान ही रहेंगे। वह भी परवश हैं। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना? तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ? बाबा कहते हैं हमसे कभी कभी भूल हो जाती है तो बच्चों से हो जाए, उसमें क्या बड़ी बात है? जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हैं, लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना है। वो कितना भी परेशान करें, आप शान में क्यों उतरते हो? बाबा कहते हैं कोई कितना भी परेशान करे, लेकिन हम अपनी शान से नीचे क्यों उतरें? कमजोरी आपकी है या बच्चों की? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कमजोरी आपकी है या बच्चों की? वह तो बहादुर हो गए जो अपने आप को शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। बाबा ने कहा आपको शान से उतारने वाले बहादुर हो गए कि आप परेशान हो जाते हैं उनके परेशान होने करने पर। आप अपनी शान को छोड़ देते हैं और परेशान में चले जाते हैं। तो कभी भी स्वप्न में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। अपनी शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से। बाबा ने कहा बीमारी से, बच्चों से, अपने संस्कारों से या औरों से भी परेशान हो जाते हैं ना। कई कहते हैं और सब ठीक है, एक ही यह ऐसा है जिससे परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बनो। चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि हम सदा अपने श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों की भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन हैं। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको तो तख्त हैं, वह कुर्सी के पीछे मरते हैं। आपको तो तख्त मिला है, तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा हैं,
इस स्थान में रहना है। कौन से स्थान में रहना है? बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इस स्थान में रहना है। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का। फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं, इसीलिए सदा पक्के रहना है। अच्छा, फिर वारंगल ग्रुप है, उनसे बाबा की मुलाकात है। अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हैं। प्रश्न पूछा है बाबा ने वारंगल ग्रुप से कि सदा डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियाँ साथ हैं। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी है। लाइट यानी हल्का भी है और माइट यानी शक्ति भी है। समय पर शक्तियों को यूज़ कर सकते हो या समय निकल जाता है, पीछे याद आ जाता है। समय पर शक्तियों की टचिंग हो जाती है बाबा कहते हैं, या फिर समय निकलने के बाद याद आता है। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज़ हैं, अगर समय पर यूज़ नहीं किया तो उसे क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज़ कर सकें, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे कहते हैं कि माया आ गई, क्यों आई? परखने की शक्ति यूज़ नहीं की तब तो आ गई ना। अगर दूर से ही परख लो कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। माया आ गई, आने का चांस दे दिया तब तो आई ना। दूर से भगा देते तो नहीं आती। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे। बाबा ने कहा माया को दूर से ही परख कर दूर से ही भगा दो। उसको आने का चांस देना यानी समय को गंवाना है, फिर उसको भगाने का प्रयास करना ये भी समय का गंवाना है। तो संगम का ये समय भी युद्ध के संस्कार में वेस्ट ना होए, इसका भी चेक करना है। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी कभी विजयी। कभी युद्ध में मेहनत करने वाले तो कभी सूर्यवंशी होना। चंद्रमा को भी रोशनी देने वाला सूर्य है, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है। 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में या संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इस विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना है कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। बाबा कहते हैं कि याद क्या रखें, मैं उड़ती कला में उड़ने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही बाप दादा से वरदान मिला है, ऐसा समझो। अच्छा, आज का वरदान है सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर लेने वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। ऐसे वारिस बाबा ने कहा संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यानी अभी बाप की शक्तियों को पूरा स्वयं में विल पावर से समाना ही बाबा ने कहा भविष्य में भी अटल अखंड राज्य का अधिकारी बना सकता है। स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। ओम शांति।